जय हिंद दोस्तों, मैं देवांश मिश्रा। मैं इस ग्रुप यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मैं जितना भी आपको अब तक पढ़ाया हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आपको मेरा पढ़ाया हुआ यदि आपको अच्छा लग रहा हो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, यही हमें आपसे उम्मीद है। और हमारी क्लासेस लगातार आपके बीच रहेंगी और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ ही आलू साफ रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ट्रिक कहीं से बन के नहीं आता है। यदि हमारा बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होगा तो ट्रिक ऑटोमेटिक हम खुद से बना लेंगे। ट्रिक कहीं ऊपर से आसमान से उड़ के नहीं आता है, वो हम लोग द्वारा ही बनाया जाता है। अगर हमारा बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर है अच्छे से तो हम ट्रिक ऑटोमेटिक बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग परिस्थितियों की बात करते हैं कि परिस्थितियाँ कभी हमारे लिए समस्या बनती नहीं है। परिस्थितियाँ कभी हमारे लिए समस्या नहीं बनती हैं। वो समस्या तब बनती हैं जब हम परिस्थितियों से लड़ना नहीं चाहते हैं, हम परिस्थितियों से पीछे भागते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी जो पानी होता है वो हमें डुबाता नहीं है। यदि हमको तैरना आता रहे तो हम उससे निकल के बाहर आ सकते हैं। यदि हमको तैरना नहीं आता है तभी वो हमें डुबाती है। उसी प्रकार से हमको अपने परिस्थितियों से लड़ना है, उसे सीखना है कुछ, तभी हम आगे सक्सेस हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको शेषफल प्रमेय पढ़ाया है। आज हम लोग a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप को किस तरीके से, किस फॉर्म में, वो कहाँ से कैसे आता है, कैसे उसके सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग प्रश्न करेंगे उस पर आधारित एकदम आसान एवं बेहतरीन तरीके से। आइए देखते हैं कैसे। क्या है रिमाइंडर थ्योरम। इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं? शेषफल प्रमेय। पहला पार्ट हो चुका है, ये हमारा दूसरा पार्ट है आज का। शेषफल प्रमेय में हम लोग सीखेंगे a की पावर n प्लस b की पावर n फॉर्म वाले क्वेश्चन, जहां पे वेयर a, b और n क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर है। a की पावर n प्लस b की पावर n और a की पावर n माइनस b की पावर n वाले दोनों फॉर्म सीखेंगे हम लोग। देखिएगा कैसे। बीजगणित के कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें याद हैं। कौन कौन से? पहला फॉर्मूला क्या है? यदि हमारे पास दिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी गुणे a माइनस बी। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला देखिएगा, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, या इसी बराबर लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। क्या ये कहीं पे मतलब ये जो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वह है a प्लस बी और a माइनस बी, इसके दो फैक्टर है, मतलब a प्लस बी से ये डिविजिबल होगा और a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या इसमें कहीं से भी a प्लस बी, a माइनस बी का रूप का कुछ दिखाई दे रहा है? आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। अगला देखिएगा, क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, जिन्हें फॉर्मूला नहीं याद हो पा रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोग कैसे बनाते हैं? आप लोग a भी लिखिए, फिर a भी लिखिए, जितनी पावर हो 3 तो 3 बार a भी लिखिए। कितना? a भी। उसके बाद में ऐसे a की पावर 2, फिर 1, फिर 0, फिर वैसे यहाँ पे 2 1 0। साइन अल्टरनेट रहेगी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस। बात समझ में आई? आप लोग जी सर बिल्कुल बात समझ में आई है। क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप लोग कहोगे हाँ जी बिल्कुल, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर a प्लस बी, एक फैक्टर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब हमेशा a प्लस बी से क्या होगा? डिविजिबल होगा।
रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा यदि मैं इसको विभाजित करूँगा। यदि मैं लिखूँ a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए ब्रैकेट में सेम वही कॉन्सेप्ट में लगाऊँ, 5 बार ए बी लिखूँ, क्या ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, उसके बाद फिर ए बी, उसके बाद फिर ए बी। आप लोगों को जी सर 1 2 3 4 5 साइन अल्टरनेट रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ 4 लिखूंगा, हमेशा इससे एक कम, 4 3 2 1 0। फिर वैसे वहाँ से भी 4 3 2 1 0। क्या लिख सकता हूँ इसको, a प्लस बी ब्रैकेट में a की पावर 4 माइनस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा a की पावर 5 प्लस b की पावर 5। क्या देख रहे हैं, अगर n ऑड है, क्या n ऑड है तो हमेशा a प्लस बी से ये विभाजित है, a प्लस बी से ये विभाजित है। वहीं अगर मैं बात करूं किसका, किसका ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, किसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या हो जाएगा ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर n की पावर 8 है और माइनस की साइन है तो हमेशा a माइनस बी से विभाजित हो। उम्मीद करता हूँ आपको बात की समझ में आ रही होगी कि किसका फैक्टर कौन है, किसको विभाजित करेगा और किसको नहीं। आइए हम लोग इसको एक बॉक्स में समझने का प्रयास करेंगे, कैसे क्या कौन सा फॉर्म बन सकता है। क्या चीज, नंबर ऑफ फॉर्म्स, क्या नंबर ऑफ फॉर्म। पहला किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई ए प्लस बी, यहाँ पे डिविजिबल बाई ए माइनस बी। ध्यान दीजिए कौन सा फॉर्म है, मान लीजिए पहला है ए की पावर n प्लस बी की पावर n, n क्या है, इवन है, n इवन है, मतलब ए की पावर 2 और बी की पावर 2। अभी मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसमें क्या कहीं ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको दिखाई दिया। आप लोग कहोगे सर बिल्कुल हमें दिखाई नहीं दिया है, मतलब वो ना तो ए प्लस बी से विभाजित होगा और ना ही वो ए माइनस बी से विभाजित होगा। बात समझ में आई। अगला ध्यान दीजिए, अगर ए की पावर n माइनस बी की पावर n है और n क्या है, इवन है, क्या है, इवन। ए की पावर n माइनस बी की पावर n, अभी मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताया, क्या बताया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब वो ए प्लस बी से भी विभाजित है और ए माइनस बी से भी विभाजित है, तो ए प्लस बी से भी विभाजित होगा और ए माइनस बी से भी विभाजित होगा। अगला देखिएगा, क्या ए की पावर n प्लस बी की पावर n है और n क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड। ए की पावर n प्लस बी की पावर n ऑड, मतलब 1 3 5 7 ऐसे है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी को फॉर्मूला में जब देखा था तो क्या आया था, ए प्लस बी उसका एक फैक्टर बना था और ए माइनस बी उसका फैक्टर नहीं बना था, मतलब ये ए प्लस बी से विभाजित होगा, ए माइनस बी से विभाजित नहीं होगा। वही मैं बात करूं ए की पावर n माइनस बी की पावर n, n बराबर क्या हो जाएगा, n क्या है, ऑड है, तो a प्लस बी उसका कोई फैक्टर नहीं था, a माइनस बी उसका फैक्टर था, मतलब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखने का प्रयास किया था हम लोगों ने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, मतलब a माइनस बी उसका क्या था, एक फैक्टर था, a प्लस बी उसका फैक्टर नहीं है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, क्या किससे विभाजित होगा, अगर a की पावर n प्लस बी की पावर n है, n क्या है, इवन है, तो वो तो ना तो a प्लस बी से विभाजित होगा ना ही a माइनस बी से विभाजित होगा, वो ना तो a प्लस बी से विभाजित होगा ना ही a माइनस बी से विभाजित होगा। a की पावर n माइनस बी की पावर n है, n इवन है तो a प्लस बी से भी विभाजित होगा, a माइनस बी से भी विभाजित होगा। a की पावर n प्लस बी की पावर n, n बराबर ऑड है तो वो a प्लस बी से विभाजित होगा लेकिन a माइनस बी से विभाजित नहीं होगा। a की पावर n माइनस बी की पावर n, n बराबर ऑड है तो a प्लस बी से विभाजित नहीं होगा, a माइनस बी से विभाजित होगा। ऐसा क्यों होगा, मैं अभी पीछे बता चुका हूँ फार्मूला लिख के, बात समझ में आई होगी आपको। देखिएगा
कल की वीडियो में मैंने एक चीज़ बताया था आपको, क्या, जैसे मान लीजिए 479 प्लस 871 बटे 8 दिया है, 4 मान लीजिए 4 दिया है, क्या दिया गया है 4। तो हम लोग इसको जोड़ के ना करके सीधा सीधा कर ले रहे थे कि लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, 4 एकन्नम 4, 3 यहाँ आया 39 बचा, 4 9 36, शेष कितना बचा 3। वैसे यहाँ पे भी 4 एकन्नम 4, यहाँ 30 बचा, 4 सते 28, 28 और 3 31, यहाँ कितना आया 3 शेष बचा। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, 6 बटे 4, इसको यदि मैं डिवाइड करूँगा 2 हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। 4 एकन्नम 4 39, 4 9 36, 3 बचा, 4 एकन्नम 4 31, 4 सते 28, 3 बचा, 3 3 6 डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर आया, सीधा सीधा हो गया। वैसे इसमें भी करने का प्रयास करेंगे हम लोग। एक तगड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया गया है क्या, a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n प्लस e की पावर n दिया है, जहां n एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। तो यह मतलब जो दिया गया है, तो यह हमेशा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई से विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा, हमेशा विभाजित होगा। इस पे आधारित हम लोग आगे प्रश्न भी करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आइए अब हम लोग कॉन्सेप्ट इसका पूरा क्लियर हो गया होगा, तो इस पे आधारित हम लोग कुछ प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। क्या प्रश्न करने का प्रयास करते हैं, कैसे, ध्यान दीजिए। यदि मैं बोलूं कि 17 की पावर 31 प्लस 29 की पावर 31, क्या 29 की पावर 31 किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n और n क्या है, ऑड है, n क्या है, ऑड है, n क्या है, ऑड है, तो ये हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा। किससे होगा, a प्लस b से विभाजित होगा। क्या 31 एक ऑड नंबर है क्या, आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल। 31 क्या एक ऑड नंबर है क्या, आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल। 31 एक ऑड नंबर ही है। ध्यान दीजिए, क्या यदि ऑड नंबर है तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, a प्लस बी से विभाजित होगा। मतलब 17 प्लस 29, a की पावर 31 प्लस b की पावर 31 दिया है, मान लीजिए a की पावर n प्लस b की पावर n दिया है, तो a प्लस b से विभाजित होगा। a की जगह क्या है 17, b की जगह क्या है 29, तो ये हमेशा 17 प्लस 29 से विभाजित होगा। जोड़ूंगा 9 7 16 के 6, कितना आया 46। तो ये जो दी गई संख्या है वो हमेशा या तो 23 से विभाजित होगा, या 2 से विभाजित होगा, या 46 से विभाजित होगा, या तीनों से विभाजित होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या दिया गया है, सोलह की पावर 37 प्लस 111 की पावर 37 प्लस 21 की पावर 37 दिया है। 21 की पावर 37 दिया है, 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। क्या शेषफल होगा, शेषफल कितना होगा, तो शेषफल होगा, कितना होगा शेषफल, ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए। 111 का 37 से विभाजित है, 37 दूना 74, 37 तिया 111, 3 7 21, 3 3 9 2 11, 111 क्या विभाजित है, कैसे इसको लिख सकता हूँ, 16 की पावर 37 प्लस, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 111 गुणे 111 की पावर 36। ध्यान दीजिएगा, a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, a की पावर
m प्लस n लिख सकता हूँ। आप लोग का जब सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 111 की पावर 1 और 36 लिखूँ तो यदि मैं इसे विभाजित करूँ कैसे, 21 की पावर 37 बटे 37, 37 से इसको विभाजित करूँ कितना आएगा, रिमाइंडर 0। यदि यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये पूरा का पूरा कितना रिमाइंडर आएगा, 0। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको। ध्यान दीजिएगा। बचा क्या, अब बचा 16 की पावर 37 प्लस 21 की पावर 37 बटे 37, कितना आ जाएगा, 16 प्लस 21 a प्लस बी क्या है, एक पावर n प्लस बी की पावर n है, a की पावर n प्लस बी की पावर n है, n क्या है, ऑड है, तो हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। तो 16 प्लस 21, 6 1 7 2 1 3, 6 1 7 2 1 3, 37 से पूर्णतः विभाजित होगा। रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा हमारा, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया है क्या, r की पावर 2 के क्या, r की पावर 2 के प्लस r की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के, 5 की पावर 2 के का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है जहां के विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, कि क्या है, विषम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास ऑप्शन दिया है 86 84 88 89। पहला ऑप्शन है 86, दूसरा ऑप्शन है 84, तीसरा ऑप्शन है 88, चौथा ऑप्शन है 89। ध्यान दीजिए, आप लोगों के सर यहाँ 2 का मल्टीपल है और हम लोग सीधा कर देंगे कि ये क्या है, एक सम संख्या है, जी नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, a की पावर m की पावर n को a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं क्या, वही तो लिखा गया है। मतलब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 की पावर k प्लस 5 की पावर 2 की पावर k लिख सकते हैं, या 8 × 64, क्या 8 × 64 की पावर k प्लस 25 की पावर k। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, 64 की पावर k प्लस 25 की पावर k। क्या हो गया, k क्या बोला है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए मैंने क्या बताया था कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n है और n क्या है, ऑड नंबर है, तो हमेशा वो a प्लस बी से विभाजित होगा। उसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा, उसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा। तो ये इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हमेशा 64 प्लस 25 एक इसका फैक्टर हो जाएगा। 5 4 9 6 2 8 1 9, 89 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 89 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, जब जब 127 की पावर 97, जब 127 की पावर 97 प्लस 127 पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, 97 की पावर 97 की पावर 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है, को 32 से विभाजित किया जाता है, 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है, तो कितना शेषफल बचता है, शेषफल बचता है, तो कितना शेषफल बचता है। देखिए क्या दिया गया है, 127 पावर 97 प्लस 97 पावर 97, 97 क्या है, 97 क्या है, एक ऑड नंबर है, क्या है, ऑड। 97 भी क्या है, एक ऑड नंबर है। अगर एक पावर n प्लस बी पावर n क्या है, ऑड नंबर, तो हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, a प्लस बी से विभाजित होगा। 127 प्लस 97, यदि मैं इसे जोड़ूं 7 7 14
12 8 20 1 21 1 22 कितना आ जाएगा 224। क्या 32 का ये एक मल्टीपल है? ध्यान दीजिएगा कितना आएगा 7 7 14 और 12 8 20 1 21 2 22 कितना आया 224। और 224 के में 32 से विभाजित करूँ। कैसे? 32 से विभाजित करूँ। 32 से किसको? 224 को विभाजित करूँ। कितनी बार जाएगा? यदि मैं 4 बार भी ले जाना चाहूँ, कितनी बार? अगर 8 बार ले जाऊंगा तो 240, 30 को ही अगर 8 बार ले जाऊंगा तो 240 ज़्यादा जा रहा है। 7 बार देखूँ, 7 दूनी 14 कितना? 7 दूनी 14 और 7 तरीक 21 1 22 क्या? 7 तरीक 21 1 22 कितना आया? 0। कितना बच रहा है रिमाइंडर? 0। मतलब 32 क्या है? 32 का ही ये 224 क्या है? फैक्टर है। तो इसको अगर मैं 32 से विभाजित करूंगा तो 0 आएगा। जो हमारा शेषफल बचेगा वो 0 आएगा। कितना आएगा? 0 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है, जब 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को जब 5 की पावर 70 किसका? 5 की पावर 70 प्लस 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 7 की पावर 17 को किससे विभाजित करना है? 74 से। 74 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है? ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, ये कितना लिखा हुआ है? 5 की पावर 70 लिखा है। 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70। आप लोगों को जी सर बिल्कुल लिखा हुआ है। 5 की पावर 70 क्या लिख सकता हूँ? इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2 गुणे 35 प्लस 7 की पावर 2 गुणे 35। यही क्या मैं लिखा हूँ? एक पावर n दिया है तो एक पावर m इंटू एम हो जाएगा। मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 5 की पावर 2 की पावर 35 प्लस 7 की पावर 2 की पावर 35। आप लोगों के जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। क्या हो जाएगा? 25 की पावर 35 प्लस 49 की पावर 35। आप लोग जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। a की पावर n प्लस b की पावर n बना। n क्या है? ऑड है तो हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आपको तो डायरेक्ट देखना पड़ेगा। मतलब 25 की पावर 35 है, 49 की पावर 35, डायरेक्ट आपको 25 प्लस 49 जोड़ना है। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 25 प्लस 49 9 5 14 9 5 14 4 2 6 1 7 क्या आ रहा है? 74। 74 मतलब 74 का एक फैक्टर है तो 74 से अगर मैं विभाजित करूंगा कितना आएगा? 0। तो शेषफल कितना आएगा हमारा? 0 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों की? जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया है क्या? अगला प्रश्न दिया है हमारे पास, क्या दिया है? यदि मैं ऐसा करूं क्या कि 17 की पावर 2 माइनस 12 की पावर 2 12 की पावर 2 12 की पावर 2 17 की पावर 2 माइनस 12 की पावर 2 को किससे विभाजित करूं? किससे विभाजित करूं कि शेषफल 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए, 0 हो जाए। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया था? a की पावर n माइनस b की पावर n है तो हमेशा n बराबर क्या है? इवन। n क्या है? इवन है तो हमेशा किससे विभाजित होगा? a माइनस बी से विभाजित होगा और a प्लस बी से विभाजित होगा। मतलब ये जो संख्या है वो किससे विभाजित करने पर, या तो 17 माइनस 12 से कितना आएगा? 5 से विभाजित करूं, या तो मैं किससे 17 प्लस 12 17 2 19
10 29 29 से विभाजित करूँ, या तो मैं 5 से विभाजित करूँ या तो मैं 29 विभाजित करूँ, तो ये संख्या क्या होगी, विभाजित करने पर हमेशा शेष पर कितना आ जाएगा, शून्य आएगा। इसका कितना आएगा, शून्य आएगा। वैसे एक प्रश्न है क्या कि प्रश्न दिया गया है 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n किससे विभाज्य होगा। क्या दिया गया है प्रश्न, 167 की पावर 2n 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n 103 की पावर 2n 103 की पावर 2n 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n को हाँ 103 की पावर 2n से विभाज्य है, से पूर्णतः विभाज्य है। किससे, पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो n एक प्राकृतिक संख्या तो क्या है, इसकी पावर इवन है। n बराबर 1 रखूंगा पावर 2, n बराबर 1 रखूंगा तो पावर 2। बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। तो मतलब इसका ऑप्शन दिया है 144, 170, 106, 225। 144 पहला ऑप्शन है, 144 दूसरा ऑप्शन है, 170 तीसरा ऑप्शन है, 106 और चौथा ऑप्शन है 225। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। मतलब इसको किससे ऐसा विभाजित किया जाए कि यह पूर्णतः विभाज्य। किससे, पूर्णतः विभाज्य। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, a की पावर n माइनस b की पावर n है। n अगर इवन है तो हमेशा वो a प्लस बी से विभाजित होगी या तो a माइनस बी से। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगी। किससे, a प्लस बी से विभाजित होगी और a माइनस बी से भी विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिएगा क्या कि ये किससे विभाजित होगा, 167 माइनस 103 से विभाजित होगा। 7 माइनस 3 4, 6 1 में से 1 गए 0, 7 में से 3 गए 4 और 6 में से 0 गए 6। और किससे विभाजित होगा, 167 प्लस 103 से विभाजित होगा। कितना आ जाएगा, 7 3 10, कितना आया, 7 3 10 और 6 1 7, 1 1 2। बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर, बिल्कुल बात समझ में आई। मतलब इसमें देखा जाए क्या इन दोनों में 144 64 क्या है, 144 का फैक्टर है। मतलब 64 को क्या करूँ, अगर 64 से 144 में भाग दूं क्या कटेगा आप लोगों से? बिल्कुल कटेगा। क्या कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और 270 क्या है, 144 के ग्रुप है। गलत हो रहा है क्या प्रश्न, एक मिनट देखता हूँ। 167 की पावर 2n और हाँ सही तो है, क्या दिया गया है। तो मतलब इस किससे विभाजित होगा, a प्लस बी और a माइनस बी से विभाजित होगा। मतलब 64 से भी वो चीज विभाजित होगा और 270 से विभाजित होगा। किससे, 64 से विभाजित होगा, 270 से विभाजित होगा। या तो किससे विभाजित हो सकता है, 64 गुणे 270 से विभाजित हो सकता है। 64 गुणे 270 से विभाजित हो सकता है। किससे, 64 गुणे 270 से विभाजित होगा। तो क्या 144 कोई ऐसा नंबर है जो कि इससे डिवाइड कर दे, 64 270 170। ऐसा प्रश्नों को ज्यादातर हमको ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करना चाहिए। या तो मैं इसके फैक्टर को मैं निकालना चाहूँ, 270 को क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणे 30 लिख सकता हूँ। या तो मैं 9 गुणे 2 गुणे 5, 9 दूनी 18, 2 पंचे 10, तो यहाँ 30 ऐसे लिख सकता हूँ। या तो मैं 3 गुणे 3 ऐसे लिख सकता हूँ। या तो मैं इसी क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 ऐसे लिख सकता हूँ। ये फैक्टर बन सकते हैं इसके। आप कहोगे सर जी बिल्कुल बन सकते हैं। क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 और 18 का यदि मैं 8 में मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा,
8 × 64 को 4 और 8 × 8 × 6 14, 144 आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रहा है। मतलब 144 इसका भी और इसका भी, दोनों में से, इसमें से दोनों का एक फैक्टर है, तो हमारा 144 क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगला देखिएगा, अगले प्रश्न करने का हम लोग प्रयास करेंगे। कैसे, देखिएगा क्या दिया गया है, 20 की पावर 2020, 20 की पावर 2020 और प्लस 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 माइनस 1 किससे विभाज्य है? किससे पूछा है, किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य। ऑप्शन है आपके पास, पहला 317, पहला ऑप्शन क्या है 317, दूसरा ऑप्शन क्या है 91, पहला ऑप्शन 317, दूसरा ऑप्शन 91 और तीसरा ऑप्शन 253। सी क्या है 253 और डी क्या है 330। डी क्या है 330। बात समझ में आई आप लोग? जी सर। देखिएगा हमने अभी क्या पढ़ा, अगर मैं इसको a की पावर n और b की पावर n के रूप में लूँ, देखिए पावर कितनी है, पावर इवन है इसकी, क्या है इवन। इसके भी पावर तो मैं 2020 लिख सकता हूँ। आप लोगों की जी सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, पावर a की पावर कितनी भी लूँ एक ही आएगा। आप लोगों की जी सर, और पावर क्या है इवन है। क्या बताया, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n है, इवन रखूंगा, कुछ नहीं कटने वाला है, वो किसी से विभाजित नहीं होगा। क्या चीज, यदि मैं लिखूं a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, n बराबर क्या हो, इवन हो, तो हमेशा वो a माइनस बी और a प्लस बी से विभाजित होगा। a माइनस बी और a प्लस बी से विभाजित होगा। आप लोगों को जी सर, इसमें a माइनस बी से भी विभाजित हो सकता है और a प्लस बी से विभाजित हो सकता है, हो सकता है। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो सकता है। ध्यान दीजिए कैसे, 20 की पावर 2020 माइनस के साथ लेना है, क्या लिखूंगा माइनस a की पावर 2020 लिख सकता हूँ। आप लोग को जी सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 लिख सकता हूँ। आप लोग को सर सर जी सर बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। आप लोग को जी सर बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। देखिए क्या है a की पावर n माइनस b की पावर n, क्या है a की पावर n माइनस b की पावर n है, तो कैसे लिखा गया है, क्या a की पावर n माइनस b की पावर n, तो क्या n बराबर इवन है, हाँ जी सर बिल्कुल इवन है, तो क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, क्या हो जाएगा इसका, इसको मैं या तो 20 प्लस 1 लिख सकता हूँ या तो मैं इसको 20 माइनस 1 लिख सकता हूँ। आप लोगों जी सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या इसका क्या हो जाएगा, या तो मैं 16 प्लस 3 लिख सकता हूँ या तो मैं 16 माइनस 3 लिख सकता हूँ। जी सर 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 और 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19। 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19 और 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा 13। मतलब ये 19 से पूर्णतः विभाजित, क्योंकि दोनों में 19 कॉमन है, ये पूरी की पूरी संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित है। अगला देखिए, एक और इसमें पैटर्न बन सकता है, क्या 20 की पावर 2020 लिखा है, यहाँ मैं एक बार -3 इसके साथ ले लूँ, -3 की पावर 2020 प्लस 16 की पावर 2020 माइनस 1 की पावर 2020। इसमें क्या आएगा, 16 माइनस 3 करूँगा, 16 माइनस 3 करूँगा 17 और 16 की 3 23। यहाँ भी 16 माइनस 1 करूँगा तो 15 और 16 1 17। यहाँ भी क्या आया 17। मतलब ये संख्या 19 और 17 दोनों से विभाजित है, तो कहीं न कहीं किससे विभाजित होगी, 19 गुणे 17 से ये पूर्णतः विभाजित होगी। किससे, 19 गुणे 17 से ये पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 19 गुणे 17 कैसे, फिर से बता दे रहा हूँ मैं। 7 का 9 मल्टीप्लाई करूँगा, 7 9 63 का 3 हासिल लगे 6, 7 9 63 का 3 हासिल लगे 6, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 7 एकन्नम 7, 9 एकन्नम 9, जितना आया उसको फिर ऐड करना है, 9 7 16। ये भी बचा है 16 4 20 2 22, 2 अभी 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है।
एक प्लस एक, एक गुड़े एक गुड़े एक, अभी नोट करना है, एक गुड़े एक एक, वहाँ दो शेष था तीन, 323। हमारा आंसर कितना आएगा? 323 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगला देखिएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। क्या दिया गया है? 83 की पावर 17, 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17 प्लस 84 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17 बटा 62। किससे? 62 से विभाजित है तो शेषफल होगा क्या? शेषफल होगा। क्या होगा? शेषफल होगा। शेषफल कितना होगा? ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन दिया गया है आप लोग। जी सर बिल्कुल दिया गया। क्या हो जाएगा? 83 माइनस 52, क्या 83 माइनस 52 प्लस ए माइनस बी, और ए माइनस मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी दोनों से विभाजित होगा। एक पावर एन माइनस बी की पावर एन मतलब ए माइनस बी से विभाजित होगा। 84 दिया है माइनस 53 दिया है। यदि मैं इसे जोड़ूं, क्या करूं? इसे जोड़ूं, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 5 गया 3, प्लस 4 में से 3 गया 1, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, 31 प्लस 31 62 आ गया पहले ही। हमको और कुछ नहीं करने की जरूरत है, हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा 62 पहले ही आ गया। मतलब ये कहीं कहीं 62 गुणे और जो भी होगा 65 तो आएगा ही। 62 तो इसका एक फैक्टर हुआ ही, 62 एक फैक्टर हुआ। यदि मैं 62 को 62 से डिवाइड कर दूंगा तो पूरा का पूरा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा? 0। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? दिया गया है 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11, 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11 दिया गया है तो बटे 70। क्या? बटे 70। ध्यान दीजिएगा मैंने अभी पीछे बताया था आपको क्या? ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन प्लस ई की पावर एन है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन प्लस ई की पावर एन है। तो ये हमेशा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये ध्यान दीजिएगा ए बी सी डी ई जैसे लगातार आ रहे हैं वैसे संख्याएं भी लगातार आनी चाहिए। संख्याएं क्या होनी चाहिए? लगातार आनी चाहिए। लगातार 16 17 18 19 या 2 3 4 5 6 या 5 6 7 8 9 ऐसे लगातार वो संख्याएं आनी चाहिए, तभी ये नियम फॉलो करेगा, वरना नहीं करेगा। ध्यान दीजिए क्या बोला हूं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई से हमेशा विभाजित होगा। तो ये संख्या किससे? 16 प्लस शेषफल होगा। क्वेश्चन पूछा है शेषफल होगा क्या? 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, 7 6 13, 7 6 13, 13 7 20 21, 21 9 30 के 0 वहां से लगे 3, 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 70। क्या आया? 70 ही आ गया। क्या आ गया? 70। अगर 70 तो शेषफल कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक फैक्टर क्या है? 17 है। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 70 से पूर्णतः विभाजित है ये वाली संख्या। तो 70 तो नीचे लिखा ही हुआ है, तो 70 से अगर 70 को विभाजित करूंगा तो 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया है? ए की पावर 7 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 7 प्लस 4 की पावर 7 प्लस 5 की पावर 7 अप टू डॉट 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 प्लस 100 की पावर 7। क्या? 100 की पावर 7 को 71 से विभाजित किया जाए, शेषफल होगा। शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बराबर कुछ
71 से विभाजित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, n टर्म्स का जो सम होता है वो क्या होता है 1 + 2 + 3 अप टू डॉट 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 प्लस m कितना हो जाएगा n इंटू n + 1/2 होता है। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल होता है। मैं क्या बोला हूँ कि a की पावर n + b की पावर n + c की पावर n + d की पावर n + e की पावर n दिया है तो हमेशा a + b + c + d + e से विभाजित होंगी। वो संख्या क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। देखिएगा तो उनके सम से ये क्या होंगी, इनके सम से हमेशा विभाजित होंगी। इनका सम में लूँ, इनका यदि मैं सम लूँ 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस 100 लूँ तो क्या हो जाएगा n 100 नहीं, ये 202 क्या लिखा है यहाँ पे 202 शेष पर होगा क्या है 100 हो गया गुणे क्या लिख सकता हूँ एक तो 101 क्या 101/2 क्या हो जाएगा 101/2। आप लोग को जी सर बिल्कुल हो जाएगा। कितना हो गया 50 क्या हो गया 50 × 101 कितना है 50 × 101। और यदि मैं 50 × 101 को ये पूरी संख्या क्या होगी 50 × 101 तो मतलब 50 × 101 को यदि मैं 202 से विभाजित करूँ कितना आएगा ध्यान दीजिएगा ये कितना हो गया 25। यहाँ कितना है 101 और 101 को 101 से विभाजित करूंगा तो शेषफल कितना आएगा 0। शेषफल कितना आ जाएगा 0 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, एक प्रश्न अंतिम प्रश्न है क्या a की पावर 23 प्लस 2 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 23 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 70 की पावर 23 किसका 70 की पावर 23 को 71 से यदि मैं विभाजित करूं 71 से विभाजित करूं तो शेषफल होगा कितना शेषफल होगा ध्यान दीजिए। मैं क्या बोला इनका सम निकालना है क्या हो जाएगा सम 1 + 2 + 3 + अप टू डॉट 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 प्लस 17 का यदि मैं सम निकालूं तो 70 × 71/2 कितना आ जाएगा 35 × 71 35 × 71 और 35 × 71 को यदि मैं 71 से विभाजित करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। शेषफल कितना आएगा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा 0। उम्मीद करता हूं मैं जितना भी आज आपको पढ़ाया हूं आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आया तो आगे जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।